ये है जम्मू मेडिकल कॉलेज की हालत। तोड़ फोड़ गंदगी सामने आपको दिखेगी। और मेडिकल कॉलेज में अगर कोई इलाज कराने आए तो ये गंदगी ज़रूर उसको देखने को मिलेगी, क्योंकि जम्मू का सबसे बड़ा और बढ़िया हॉस्पिटल इसको कहा जाता है, जम्मू मेडिकल कॉलेज। लगभग ज़्यादा ना कहा जाए तो 10 डिस्ट्रिक्टों का जो लोड है वो इसके ऊपर है। 10 डिस्ट्रिक्टों से लोग यहाँ निकल के आते हैं और इस तरह से यहाँ पर पानी, ये देख लीजिए, यहाँ पानी पिएंगे या बीमारी लेकर जाएंगे। लोग खाना खाते हैं, पानी पीने आते हैं, और गंदगी आप देख लीजिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा है। अब बात की जाए आगे चलकर, देखा जाए तो आगे पहुँचे ट्रॉली के ऊपर ये गत्ते के लिए ट्रॉली रखी है या पेशेंट के लिए, ये हमें नहीं पता। यहाँ पर ट्रॉली पर पेशेंट तो नहीं लेकिन गत्ता ज़रूर मिला। और सबसे बड़ी बात, मैं फिर एक बार यही चीज़ बोल रहा हूँ, सफाई। सफाई कहाँ है? सफाई अगर स्वच्छ भारत बनाने की बात की जा रही है तो स्वच्छ हॉस्पिटल कौन बनाएगा? यानी कि हॉस्पिटलों में स्वच्छता की बात कौन करेगा? यहाँ पर गंदगी इतनी ज़्यादा आपको दिखेगी। और देखिए, ये सारी गंदगी ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर इलाज कराने जाते हैं। और ये वो मशीन है जिसमें रिसाइकलिंग प्लास्टिक, यानी कि आप बोतल डालेंगे, रिसाइकिल होगी और आपको 1 रुपया आएगा। लेकिन ये मशीन तो बंद पड़ी हुई है। ये किस लिए लगाई गई है? रिसाइकलिंग करने के लिए लगाई गई थी। मशीन बंद पड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात इसमें, ये ये क्या क्या कहूँ मैं, ये पेशेंट के लिए थी या किसके लिए थी? और ये लिफ्टें जो है कब चलेंगी कोई पता नहीं, क्योंकि जहाँ पर सुपरिटेंडेंट साहब का ऑफिस है वहाँ से लोग आते जाते हैं, क्योंकि वीआईपी लोग वहीं से आते जाते हैं। और वो लिफ्ट जो है वो कभी बंद नहीं होती, वो लिफ्ट चौबीसों घंटे जो है वो चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर एलईडी है, काम है, सब कुछ है, कैमरा चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ये आपको दिखेगा। बहरहाल पेशेंट के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं ये आपको नहीं दिखेंगी। ये है लिफ्ट की हालत, कोई चल रही है कोई बंद है। अब ये वो लिफ्ट है जो मैंने कहा ना, वीआईपी, यानी कि जहाँ पर डॉक्टर साहब यानी कि बड़े अधिकारी बैठते हैं, ये वो लिफ्ट थी। जो लोगों के लिए लिफ्ट थी वो लिफ्ट तो यहाँ चलती नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जम्मू मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम सुनकर लोग जो है कहीं ना कहीं इस वक्त घबराते हैं। ये हालात है जम्मू मेडिकल कॉलेज की। और ये वो मशीन है जहाँ पर लोग अपना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आते हैं। अब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आएंगे तो अंदर है कोई नहीं, और एमरजेंसी हॉस्पिटल इसको कहा जाता है। अब लोग अल्ट्रासाउंड कराने आएंगे तो कहाँ जाएंगे? अब सबसे बड़ी बात है, अगर इस तरह से हॉस्पिटल प्रशासन काम करेगा, ये ट्रॉलीज तो आपको दिख रही होंगी, लेकिन जब किसी को ज़रूरत होगी तो इन्हीं ट्रालियों पर आपको गत्ता मिलेगा। सबसे बड़ी बात, ये हॉस्पिटल एक, बंदे का स्ट्रक्चर नहीं, गत्ता एमरजेंसी रखेगा हॉस्पिटल सही है। है। मैंने पहले भी कहा, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ इलाज नहीं होता, इलाज होना चाहिए। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, किसी एक के किसी एक कोट के ऊपर अगर आप उनका बैच दिख जाए, क्योंकि एक भी डॉक्टर, एक भी सिक्योरिटी गार्ड अपना जो बैच है वो नहीं लगाएगा। और अब वो बैच नहीं लगाएगा तो इस तरह गंदगी कौन साफ कराएगा? देखिए, अगर किसी भी उच्च अधिकारी, अब मैं बोल दूं कि मेडिकल कॉलेज में उच्च अधिकारी नहीं है, बहुत से हैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कौन से डॉक्टर हैं? अब उनका नाम ही नहीं पता होगा तो पता कैसे चलेगा? और इस तरह से जो भी इंचार्ज होंगे इनके, चाहे सफाई के होंगे, ये अलग अलग डिपार्टमेंट है इसके अंदर, क्या वो सोए होते हैं या सैलरी ही नहीं लेते हैं? हालात देख लीजिए, ये है जम्मू मेडिकल कॉलेज। हाँ, फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये है जम्मू मेडिकल कॉलेज के हालात। क्योंकि यहाँ पर पेशेंट ठीक होने के लिए आता है। अब यहाँ से ठीक होगा कि बीमार होगा, ये आप खुद ही पता कर लीजिए। हालात इस कदर यहाँ गंदगी पे बने। मैं फिर से एक बार बोलूँगा, अगर यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अब हमें यही नहीं पता चलता प्राइवेट सिक्योरिटी कौन सी है और सरकारी सिक्योरिटी कौन सी। गंदगी देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखेगी। अगर सिक्योरिटी वालों को बैच लगा हो तो पता चल पाएगा कौन खड़ा है।
अगर डॉक्टर को बैच लगा हो तो पता चल पाएगा हमारे पेशेंट का इलाज कौन कर रहा है, पर इस तरह से कोई है नहीं। थोड़ी देर पहले एक बड़ी देर पहले की बात कर रहा हूँ, एक जम्मू कश्मीर स्टेट के एक मंत्री हुआ करते थे, अभी है नहीं, लेकिन वो मंत्री सबसे पहली कोड के ऊपर बैच चेक करते थे, हाँ आपकी नेम प्लेट कहाँ है। तो उसके बाद उनका विरोध भी बहुत हुआ। लेकिन इस तरह की अगर गंदगी, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन को देख लीजिए, पेशेंट आ रहा है और खड्डा किस तरह से है। अगर कोई सुविधा सरकार बनती है, अगर यहाँ पर कोई हेल्थ मिनिस्टर बनता है तो उस हेल्थ मिनिस्टर को इसको देखना जरूर चाहिए। अगर कोई हेल्थ मिनिस्टर बनता है तो उस हेल्थ मिनिस्टर को देखना जरूर चाहिए यहाँ पर कि यहाँ मेडिकल कॉलेज के हालात क्या है, क्योंकि 10 सालों से कोई सरकार यहाँ है नहीं। अगर सरकार होती तो इस तरह से मनमानी चलती नहीं। अब आप खुद ही हिसाब लगा दीजिए कि हेल्थ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि बहुत लोग बीमार होते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेडिकल कॉलेज में अपना इलाज करवाने के लिए जाते हैं। अब ट्रॉली पर गत्ता मिलेगा तो पेशेंट कहाँ मिलेगा, सफाई की जगह गंदगी मिलेगी तो पेशेंट कहाँ मिलेगा, अगर सुपरिटेंडेंट के पास ही सफाई रहेगी तो पेशेंट कहाँ मिलेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जम्मू मेडिकल कॉलेज के हालात बहुत बुरे हैं। सिर्फ ये ही नहीं, इसके अंतर्गत लगते हुए 4 हॉस्पिटल, उनके भी हालात क्या हैं हम आपको वो भी बताएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहेगी कि आम लोगों की, आवाम की जो आवाज़ हम बने, क्योंकि आम इंसान बोल नहीं पाता, कहीं ना कहीं रुकता है। फिर से वही मशीन है जो प्लास्टिक रिसाइकिल करती है। आप बोतल डालिए, आपको 1 रुपया आएगा। 1 रुपया तो छोड़िए, ये ढक्कन तक नहीं दे रही है, क्या करें। ये है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन। प्लांट आते हैं, मशीनें आती हैं, कहाँ जाती हैं कोई पता नहीं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन राम भरोसे चल रही है, क्योंकि राम है तो सब कुछ है। ये लिफ्ट भी राम भरोसे ही चल रही है। अब आप खुद ही